करामत करामत, जिंदा पीर जिंदा पीर। जहांपना, अलीजा दरबार शुरू करने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है जहांपना, अलग अलग जगह से, अलग अलग मुल्कों से जासूस आए हैं। क्या खबरें आई? बताते वक्त बड़ी खुशी हो रही है जहांपना। कल्याण भिवंडी से हमारे सरदारों को बड़ी जीत हासिल हुई है। उदगीर, सारंगपुर में हमारे सरदारों ने आपका नाम रोशन किया है। और जालना, सांगोला, मंगलवेढ़ा, यहाँ हमारे सरदारों ने। बस बकवास बंद कीजिए वजीर आला। ये क्या जीत जीत लगा रखी है? कहां है जीत? खाक की जीत है। आपको क्या लगता है कि हम दूध पीते बच्चे हैं जो ऐसी झूठी बातें करके हमें फुसला रहे हैं? अब्बूजान, बेटी, क्या ये जानता नहीं हमें? बूढ़ा हो गया हमारे साथ रहकर ये। इसे मालूम होना चाहिए कि आज भी हम हर चीज की मालूमात रखते हैं। पास की नजर है हमारी। अब्बूजान, बेचारे वजीर आला तो। बेचारे वजीर आला नई शहजादी, बेचारा आलमगीर। इसलिए हमें खुश करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। अब्बूजान, बेटी, हमारा दिल बेजार हो गया है। 2 साल हो गए हमें बुरहानपुर से निकले हुए। 3 साल हो गए हमें दिल्ली से निकले हुए। हमने क्या सोचा था? दक्कन की जमीन पर अपने कदम रखेंगे, मुगलिया सल्तनत का नूर यहां पर लहराएंगे, और 1 साल के अंदर इस स्वराज को हत्या कर हंसी खुशी फिर से दिल्ली लौट जाएंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। खंबा हमारी गिरफ्त में नहीं है। एक और जंग का मतलब हमारे सूरमाओं की मौत। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रेत की तरह वक्त हमारे हाथ से फिसला जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे सूरमा इन मराठों की हर हर महादेव सुनकर कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। अब तो यूं आलम है कि मुगलिया सल्तनत की ताकत, शोहरत, दौलत और इज्जत दांव पे लगी है और हम आलमगीर बस देख रहे हैं, देख रहे हैं। अब्बूजान, ये क्या? हमारे सुरमा अब्बूजान सब्र खो बैठे। आप आलमगीर हो, शहंशाह हो। अरे कौन सा आलमगीर, कौन सा शहंशाह? ना ये संभाजी हमसे डरता है, ना उसका मुल्क। उसने कर्नाटक जीत लिया, गोवा जीत लिया, सिद्दी को खामोश कर दिया। अंग्रेज चुप हैं, हम बेबस हैं, हमारी सेना बेबस है। कौन सा जंग खेला जाए? 3 साल से एक रामसेज हमारे खिलाफ लड़ रहा है। एक छोटा सा रामसेज और 350 किले और। कैसे जीतेंगे ये स्वराज या खुदा? जहांपना, कौन जहांपना? कहां का जहांपना? आप अब्बूजान, आप जहांपना हो। हूं नहीं, था। नहीं अब्बूजान, आज भी हो। शायद आप लोगों को यह गलतफहमी इसलिए हो रही है क्योंकि यह किमांश हमने अपने सर पर पहना हुआ है। कोई बात नहीं, आज के बाद मुगलिया सल्तनत की यह निशानी, ये सरताज हमारे सिर पर कभी नहीं रहेगा। ये लो। खबरदार,
छूना मत इसे। इसके बांझ को यहीं पर रहने दो। आज हम आलमगीर औरंगजेब यह कसम खाते हैं कि जब तक संभा गिरफ्तार नहीं होता ये किवांश हम अपने सर पर नहीं पहनेंगे। अब्बूजान, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सेहत? आप सेहत की बात करती हैं शहजादी, या हमारा वजूद खतरे में पड़ गया है? अब्बूजान, शहजादी ये कोई मामूली बात नहीं है। 5 लाख की फौज लेकर निकले थे हम दरवाजे पर खड़े हैं, दस्तक दे रहे हैं, लोगों को खौफ है हमारा, मगर संभा तो हमसे डरता ही नहीं। क्या फायदा, क्या फायदा? हम डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संभा हमसे डरता नहीं है। ये संभा परास्त हो, इसलिए यहाँ के सरदार, यहाँ के राजा महाराजा को कितना कुछ समझाया, सिखाया। अरे जंग की चालें सिखाई, सियासती दाव पेच सिखाई, सिखाई कि नहीं वजीर आला? जी जहांपना, सिखाए। और क्या मिला हमें? हार और सिर्फ हार। बेमुरब्बत। जी जी जहांपना। वो राजा चिक्कदेव राय बहुत बहादुर सूरमा है, मगर बेअकल है। वो पुर्तगालियों का राजा, उनका वाइसरॉय बेवकूफ है। हम क्या करें या खुदा, क्या करें? अरे दिल्ली से निकले थे तो कितने बड़े बड़े ख्वाब पिरोए थे हमने। वाह या खुदा, सब खत्म। अब्बूजान, थोड़ा सब्र रखिए। अरे खाक सब्र करें हम शहजादी। इस सब्र ने हमें बेसब्र और बेजार बना दिया है। हमारे ये सूरमा बेअकल, नामाकूल, कमजोर, मतलबी, एहसान फरामोश है। हम क्या करें? आज ये औरंगजेब की छावनी छावनी नहीं लगती। अनजान बंजारों की एक ऐसी टोली, एक ऐसा काफिला लगता है जो रेगिस्तान में फंस गया है। अब बहुत हो गया, हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। इसे उस सोने की तश्तरी में रखिए। खबरदार! हमने कहा ना कि हमने कसम खाई है कि हम ये किवाच नहीं पहनेंगे। गुस्ताखे माफ अब्बूजान, लेकिन ये क्या, किमांच नहीं पहनेंगे, ये बात आप सोच भी कैसे सकते हैं? ऐसे कैसे उतार कर फेंक सकते हैं आप? अब्बूजान, ये किमांच है, कोई काफिर की पगड़ी नहीं। जब जी चाह उतार दी, जब जी चाह पहन ली। मुगल सल्तनत के शहंशाहों की पुश्तैनी निशानी है ये। हमारे दादा शाहजहां, बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, बादशाह हुमायूं बाबर जैसे सुरमाओं के फना होने की निशानी है ये। जिस मुगल सल्तनत का परचम काबुल, कंधार से लेकर बंगाल तक लहराया, उस परचम का दूसरा नाम है ये। हमारे पुरखों को इज्जत दीजिए, अपनी ली कसम वापस लीजिए अब्बूजान। शहजादी, ये आलमगीर औरंगजेब की कसम है। लोहा पिघल सकता है मगर हमारे लफ्ज नहीं। इसे दोबारा से ये बात दोहरा रहा हूं कि हमने कसम खाई है कि तब तक संभा गिरफ्तार नहीं हो जाता
हम ये किमांच अपने सर पर नहीं पहनेंगे। पकड़िया। शहजादी, वज़ीर आला, अब क्या होगा? खुदा जाने। आप ऐसा तो न कहिए, हमें बड़ी फिक्र हो रही है। हमें क्या कम फिक्र होती है? जहांपना ने कैसे कसम खाई है। या खुदा, रहम कर, रहम कर। बहुत बुरा हुआ, जहांपना को पहले ऐसे कभी नहीं देखा गया। और कसम भी कितनी खौफनाक। हिंदुस्तान का बादशाह सर पर किमांच नहीं पहनेगा। मैं तो देख क्या सोच भी नहीं सकता। बिना ताज के मुगल सल्तनत का शहंशाह खुले सर घूमेगा। सचमुच लानत है हम पर। और बिना ताज के शहंशाह को ऐसे रूप में कौन देखेगा? किसी की हिम्मत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो करना होगा। क्या करें? कैसे मनाएं जहांपना को? लेकिन वज़ीर आला, कुछ तो करना ही होगा। कुछ तो करना होगा। और वो आप ही कर सकते हैं। हाँ, एक रास्ता है। शहजादी, वजीर आला तशरीफ ला रहे हैं। शहजादी, अब हम क्या करें, क्या ना करें, कैसी कश्मकश में पड़ गए हम। वज़ीर आला, जहांपना ने जिद में आकर ये कैसे कसम उठा ली। हमारा तो जी घबरा गया शहजादी। हमें भी बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। अबूजान ऐसे कैसे कर सकते हैं? पर आपने देखा ना, हमने उन्हें समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने कहा, लेकिन अब किया क्या जाए? शहंशाह नाराज है। नाराज तो है। ये नाराजगी, गुस्सा, सब्र अपनी आखिरी कगार पर आ गए हैं। देखिए ना, 3 साल हो गए और ये 3 उंगलियों जितनी छोटी जमीन, ये दक्खन, आज तक हम अपने नाम नहीं कर सके। तो बुरा लगना लाजमी है। और ऊपर से घाव पर नमक छिड़कता हुआ हमारा भाईजान अकबर हमारा ना रहकर दुश्मनों का दोस्त बन चुका है। जी शहजादी। और कितनी फौज, कितने खर्चे, कितना खजाना खोल कर रख दिया, पर नतीजे में हमें क्या मिला? हार। तो दिल तो दुखेगा ही ना। लेकिन शहजादी, अगर किमोच पहनना छोड़ देंगे तो बाहर अवाम में इसका अलग मतलब निकाला जाएगा। और दुश्मनों को अगर ये खबर मिलती है तो उनको तो खुशी का खजाना मिल जाएगा। बिना ताज पहने आलमगीर नहीं लगेंगे। ये गुस्सा, ये नाराजगी जताने का ये तरीका नहीं है। बस इतना आप शहंशाह को समझा दीजिएगा। जी, हम कुछ सोचते हैं। इंशाअल्लाह कुछ तो रास्ता जरूर मिल जाएगा। आपला राजा जिंकला म्हणून रयत आनंद साजरा करते। खंडोजी, रयतेचा आनंद तोच आमचा आनंद. राजन, गोवा मोहिमेत काही पोर्तुगीजांचे सैनिक बंदी केले आहेत. त्यांचं काय करायचं? कविराज, त्यातल्या काही बंद्यांना अरबांना विका, काहींना वेंगुर्ल्याच्या डचांना विका. त्यांना या मुजोर कायद्यांची गरज भासेल. जी राजन. शिवाय राजे, साष्टी आणि बारदेस जवळच्या किल्ल्यावरच्या तोफा सकाळपर्यंत पाचाडला पोचतील. खंडोजी,
तोफांचे जाणकार कदम गोलंदाजांना बोलावून घ्या. सगळ्या तोफा तपासून घ्या, त्यांचा पल्ला बघा आणि ज्या ज्या गडांवर आवश्यकता असेल त्या त्या गडांवर तोफा रवाना करा. राजन, आपल्याला विरोध करणारे सावंत, देसाई, राणे यांना मोठा चाप बसलाय. उत्तम. कविराज, या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या आहेतच, पण त्याचबरोबर आणखी एक महत्वाची गोष्ट घडली आहे गोव्यात. हिंदूंचे रीतिरिवाज, सणवार, पूजा अर्चा, धर्माचं स्वातंत्र्य यापुढे गोव्यात अबाधित राहील. कोणी ख्रिस्ताव होत नाही, धर्म बदलत नाही म्हणून त्याचा छळ केला जाणार नाही. विस्राईला मान्य आहे ना हे? जी राजन, हे विजरेला मान्य आहे. यापुढे गोव्यामध्ये कुठल्याही मराठी माणसाचा छळ होणार नाही. राजन, आपण रयतेच्या मस्तकी सावली धरलीत. राज, तुम्ही रयतेच्या मस्तकी सावली धरलीत खरी, पण त्या औरंगजेबाला पार बोडका केला. काय झालं? औरंगजेब बादशाहनं भर दरबारात आपल्या मस्तकावरचा किमांश काढून फेकून दिला आणि कसम खाल्ली की जोपर्यंत तुम्हाला जिंदा या मुर्दा पकडत नाही तोपर्यंत डोक्यावर किमांश घालणार नाही. असं? राजन, आपण हसताय? अजय, आम्हाला काळजी वाटते. खंडोजी, अहो काळजी वाटायला लागलीच तर तलवारीची धार आणखी तेज करायची. काय? जी राज. अखेर औरंगजेब बोडका झाला. राणूबाई, आमचे दादासाहेब त्याला एकही पाऊल पुढे टाकू देत नाही. त्याला दूर दूरपर्यंत कुठेही विजयशाला का दिसत नाही. म्हणून औरंगजेब स्वतःवरच नाराज झाला. तो वैफल्यग्रस्त झाला म्हणून त्याने मस्तकावरचा ताज फेकून दिला. अहो पण हे भयंकर आहे. काळजी वाटण्यासारखं आहे. काळजी कसली मातोश्री? अहो असा एक नाही 10 औरंगजेब आले तरी आमचे दादासाहेब मागे हटणाऱ्यातले नाहीत. पण दरबारात त्यांना आपला किमांश फेकून दिला. असं रागाच्या भरात एक एक वस्त्र, एक एक आभूषण टाकून देत राहिला तर त्याची अवस्था फारच गंभीर होईल. अंगावर काहीच उरणार नाही त्याच्या. ऐकलत का वत्ताशीबाई? वहिनीसा, ऐकलं. त्याने घोर कसम खाल्ली आहे. ही त्याची हतबलता म्हणायची की त्याचं राजकारण समजायचं? फार तर हतबलतेचं राजकारण म्हणा तुम्ही. त्यांनी डोक्यावरचा किमांश फेकल्यामुळे त्याचे सरदार जिद्दीला पेटतील. रागाने ते राजांवर चाल करून येतील. आम्हालाही तीच भीती आहे. औरंगजेबाची ही प्रतिज्ञा ऐकून आम्ही धास्तावलोय. अहो यात धास्तावण्यासारखं काय आहे? राणूबाई, ही काही साधी गोष्ट नाही. तो आज शहनशाह आहे. 5 लाखाची छावणी आहे त्याच्याकडे. नुसते 400 हत्ती आहेत त्याच्या छावणीत. हजारो पराक्रमी सरदार आहे त्याच्या पदरी. कसलेलं सैन्य आहे, अगणित संपत्ती आहे त्याच्याकडे. हो मातोश्री, मान्यच आहे आम्हाला. तो खूप मोठा आहे. तो स्वतः आलमगीर आहे. तो जिकडे बघेल तो प्रदेश त्याचा होतो. जी गोष्ट मनात आणेल ती गोष्ट तो करतो, हेही आम्हाला मान्य. पण अशा आलमगिरास अगतिक करण्याची हिम्मत आणि अशा हिंदुस्ताई पातशहाच्या मस्तकावरचा मुकुट खाली धुळीत फेकून द्यायला लावणारे आमचे दादासाहेब आहेत. यावरून आमच्या दादासाहेबांचं धैर्य आणि शौर्य लक्षात येईलच. शंभूराजे धाडसी आहेत. सैन्याची माया आहे त्यांच्यावर. परंतु त्या औरंगजेबाने फेकून दिलेला किमांश पुन्हा शहेनशाच्या डोक्यावर बसण्यासाठी कुटील कटकारस्थान खेळे. वहिनीसा, नका काळजी करू. दख्खनची माती त्या मस्तवाल किमोशला छत्रपतींची महती सांगेल, माणुसकी शिकवेल. ते होईलच, पण आता आपण सावध असायला हवं.
राजांच्या भोवती पोलादी कवच उभारायला पाहिजे. सुनबाई, तुम्ही छत्रपतींच्या पत्नी आहात. आता तुम्ही सुद्धा बळाविरुद्ध बुद्धीचा खेळ सुरू करा.